हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो में हम लोग बोर परमाणु के सिद्धांत को पढ़े। अब हम लोग बोर परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करने जा रहे हैं। बोर परमाणु ने त्रिज्या का क्या व्यंजक प्रदान किया था उसको हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो और पीछे का वीडियो नहीं देखे हो तो इससे पहले आप पीछे का वीडियो जरूर देखें, तब बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की संख्या बराबर जेड। तो परमाणु संख्या जेड, तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या भी जेड होगी, और प्रोटॉन की संख्या जेड तो प्रोटॉन का आवेश भी निकालना होगा। तो प्रोटॉन का आवेश जो होगा वो प्लस जेड ही होगा। अब प्रोटॉन का आवेश कहने का मतलब ये नाभिक का आवेश है, ये नाभिक का आवेश है। तो आपको मालूम है कि ये जो नाभिक होगा उसका आवेश जो होगा प्लस जेड ही होगा। और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्ष में भ्रमण कौन कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, जिसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ये त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम m मान लेते हैं। इस वृत्तीय पक्ष जो पथ में गति हो रहा है उसके वेग को हम v मानते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, जैसा ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होगा। प्लस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर मतलब कि केंद्र की ओर खींचेगा। और इसके बीच का बल आपको ज्ञात करने के लिए F बराबर जो सूत्र है KQ1 Q2 बाई क्या है, R स्क्वायर है। F बराबर K, Q1 आवेश जो है यहाँ पे जेडी है, बल सदिश राशि है। Q2 जो है यहाँ पर आवेश माइनस ही है, E लिखेंगे बटा में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर। तो ये जो बल मिला F बराबर K जेडी स्क्वायर बटा में क्या मिला, R स्क्वायर। तो ये बल कैसा बल है? तो ये आकर्षण बल है। ये प्लस जो है माइनस को अपनी ओर खींच रहा है। आकर्षण बल अपनी ओर खींच रहा है, तो अपनी ओर खींच रहा है मतलब किसकी ओर? केंद्र की ओर खींच रहा है। तो ये आकर्षण बल है केंद्र की ओर। आकर्षण बल केंद्र की ओर बराबर ये केजेडी स्क्वायर बटा में क्या है, आर स्क्वायर। केंद्र की ओर आकर्षण बल है ये। तो केंद्र की ओर जो बल लगता है किस, यहाँ पे जो सूत्र से लग रहा है, कोई भी सूत्र से, किसी सूत्र से आपको केंद्र की ओर बल प्राप्त हो उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये जो है अभिकेंद्रीय बल है, केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का जो सूत्र होता है वो mv स्क्वायर बाई r होता है। m माने द्रव्यमान जो कि वृत्तीय पथ में घूम रहा है उसका द्रव्यमान लिखते हैं। तो यहाँ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये, v उसी का वेग है, r यहाँ त्रिज्या है। एक r से एक r कैंसिल हो गया। इसको आप मानिए समीकरण 1। अब लेकिन बोर के सिद्धांत से आपको मालूम है कि mvr बराबर क्या होता है, NH/2। एक चीज याद रखेंगे, हम कभी भी आगे हम इसको जरूर लिख देंगे डायरेक्ट। mv स्क्वायर बाई r बराबर kjd स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ऐसा अगर लिख देते हैं तो आप समझिए कि इसके पहले का चीज आपको उतरना। बोर के सिद्धांत से आप जानते हैं mvr बराबर होता है NH/2 पाई। तो ऐसा करते हैं कि यहां से आप v का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2। अब ये v का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं।
समीकरण 1 में दूसरे एम उतार लीजिए आप, भी है यहाँ पे, भी का मान NH बटा में 2 पाई mr स्क्वायर बराबर kZe स्क्वायर बटा में r, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर kZe स्क्वायर बटा में r। आपको ये पता चलता कि एक m से एक m कट गया, एक r से ये r भी कट गया। यहां से आपको त्रिज्या r निकालनी है, तो ऐसा करते इस r को यहां भेज के इसको यहां भेज दीजिए। n स्क्वायर h स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर m, ये r उधर भेजना है तो इसको इधर ला दीजिए, k ZE स्क्वायर इज इक्वल टू r ये आपको मिला त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। ये उस परमाणु की त्रिज्या मिली है जिसका परमाणु संख्या Z है, और Z परमाणु संख्या वाले की त्रिज्या मिला है, और nवें कक्ष का मिला है। माने पहले कक्ष का निकालना है तो 1 रखिए, दूसरे कक्ष का 2, तीसरे कक्ष के लिए 3। ये आप हर कक्ष के लिए यहां पर इन्होंने ये सूत्र बताया है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु संख्या क्या होगा? 1, Z का मान आप 1 रख दो, R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर m k, Z की जगह 1 रखिए, बगल में E स्क्वायर, R का मान हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर m k E स्क्वायर। ये हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है। तो जब ये हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या हो, ध्यान रखें आप, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है, लेकिन यह हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है तो ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, लेकिन ये nवें कक्ष की त्रिज्या है। बोर का ये मानना था कि हाइड्रोजन परमाणु में एक से अधिक कक्ष है, और वो एक से अधिक कक्ष है। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन अगर वो ऊर्जा प्राप्त करता है तो ऊपर वाले कक्ष में चला जाता है, फिर वहां से वो नीचे कक्ष में अपने कक्ष को भी आ सकता है। तो उनका यह मानना था कि हाइड्रोजन में भी एक से अधिक कक्ष है, लेकिन हमको पहले कक्ष का चाहिए। n बराबर 1 रखेंगे आप, तो n की जगह आप 1 स्क्वायर वन से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये त्रिज्या है। अब इसमें ये R का मान आप यहां से आंकिक मान भी प्राप्त कर सकते हैं। H की जगह 6.63 गुने 10 का पावर -34 होल स्क्वायर बटा में 4 पाई का मान 3.14 का स्क्वायर, m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का है 9.1 गुने 10 का पावर -31 के स्थिरांक 9 गुना 10 का पावर 9, ई का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19 स्क्वायर है ई का। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप हल करेंगे तो ये आएगा 5.29 गुना 10 का पावर -11 मीटर। आप इसको वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो यही आंसर इसका आएगा, लेकिन समझ को चाहे तो आप इसको ऐसे ला सकते हैं, ये 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा।
10⁻10 मीटर का मतलब एंगस्ट्रॉम भी होता है। तो आप ये इसकी त्रिज्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंकिक रूप में। एक और चीज यहां ध्यान देंगे, जैसे होता क्या है कि किसी परमाणु की बात करते हैं, नोट के लिए है, आपने त्रिज्या जो सिद्ध किया r बराबर n² h² बटा में 4π² m k z e², ये परमाणु की त्रिज्या का आपने मान निकाला, n² h² बटा में 4π² m k z e², आपने ये परमाणु त्रिज्या का मान निकाला। इसमें n परमाणु, ये n जो है ये किसी परमाणु के कक्ष संख्या को सूचित करता है जो बदल सकता है, 1 2 3, पांचवें के लिए 5 कक्ष, पांचवें के लिए कक्ष संख्या 5 लिखेंगे, इनका मान h नहीं बदलेगा, 4 नहीं बदलेगा, पाई नहीं बदलेगा, m द्रव्यमान नहीं बदलेगा, k नहीं बदलेगा, लेकिन z परमाणु संख्या बदलेगा, तो ये भी बदलने वाला है। e 1.6 गुना 10⁻⁻⁰, जैसे मान अपने वहां रख के लिए होता है, कौन बदलेगा कौन नहीं। तो अभी तो देखिए, तो इसमें बदलने वाला n और z है, तो नहीं बदलने वाले को एक तरफ और बदलने वाले को एक तरफ, h² बटा में 4π² m k e², ये सब नहीं बदलने वाला है, बदलने वाला n² और z है, सबका सब स्थिरांक है, गुना में n²/z, r समानुपाती n²/z। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको सिद्ध करने के बाद डायरेक्ट लिख देते हैं r समानुपाती n², नहीं, ये तो परमाणु का व्यंजक है, और ये जो व्यंजक है तो इसके बाद जो होगा वो r समानुपाती होगा, वो n²/z क्या होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि r समानुपाती n² किसके लिए होगा, उसका भी है, लेकिन ये जो है परमाणु के लिए सूत्र है, इसके पास आपको लिखना होगा, तो ये r समानुपाती n²/z होगा। परमाणु के लिए, कोई परमाणु है तो उसके लिए हम बात करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए, आपने जो सूत्र सिद्ध किया था n² h² बटा में 4π² m k e², जेड का मान एक रखा था, तो इसमें ये सब चीज ये स्थिरांक है, तो इसमें बचा r समानुपाती क्या n²। तो r समानुपाती जो n² है वो केवल और केवल हाइड्रोजन पर लागू होता है, तो दूसरे परमाणु के लिए ये r समानुपाती होता है n²/z। अब हम लोग कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग याद करेंगे। वेलोसिटी, अब देखिए हमने कहा था, अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे mv²/r बराबर kz² बटा में r²। इसका मतलब है कि इसके पहले वाला सब आपको लिख लेना होगा, यहां से आपको एक r से ये r कट गया, वेग निकालना है v, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। तो यहां से पहले हम r निकाल लेते हैं, r को यहां भेज दिए, mv² को यहां ला दीजिए, बोर के दूसरे सिद्धांत से आप यहां से भी आप r का ही मान निकाल लीजिए। mv को जला दीजिए, दोनों r को बराबर कर लीजिए,
m से m कैंसिल हो गया, एक v से एक v कैंसिल हो गया। ये वेग निकालना है, इसको आप वहां भेज दीजिए, तो बाकी ये 2 पाई को यहाँ, NH को यहाँ ला दीजिए, v को यहाँ, NH को नीचे, 2 पाई को यहाँ, 2 पाई को यहाँ भेजिएगा, NH को नीचे लाइएगा, v यहाँ चलाएगा, v इक्वल टू 2 पाई। NH इसको याद भी रखेंगे आप, 2 पाई के जेड स्क्वायर बटा में NH। अब ये देखिए आप, ये जो मिला उस परमाणु के लिए मिला जिसका परमाणु संख्या जेड है और वो इलेक्ट्रॉन जो है nवें कक्ष में है, उसका वेग है ये। अगर ये हाइड्रोजन के लिए आपको ज्ञात करना हो, तो हाइड्रोजन के लिए आप ज्ञात करते हैं तो जेड का मान आप 1 रखेंगे। आप जेड जब आप 1 रखते हैं तो v बराबर 2 पाई के, जेड की जगह 1 रखिए आप, गुना ई स्क्वायर बटा में NH, तो v बराबर 2 पाई के ई स्क्वायर बटा में NH। अगर ये पहले कक्ष का हो इलेक्ट्रॉन जब पहले कक्ष का है तो आप n का मान कितना रखोगे? आप 1 रखोगे। अब इसका आप चाहे तो, ये तो इलेक्ट्रॉन का वेग मिला है, हाइड्रोजन के लिए मिला है, हाइड्रोजन के पहले कक्ष के लिए मिला है। ये वेग है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का वेग है पहले कक्ष में जो है, पहले कक्ष में जो है, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो उसका इतना वेग रहेगा। कितना रहेगा इसका आप आंशिक वेग निकालेंगे, मान भी निकाल सकते हैं। 2 पाई की जगह आप 3.14 लिखिए, के की जगह आप 9 गुना 10 का पावर 9 लिख सकते हैं, ई की जगह 1.6 गुना 10 का पावर -19 का होल स्क्वायर, h का मान 6.63 गुना 10 का पावर -34 लिख सकते हैं आप। तो ये v का मान जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.2 गुना 10 का पावर 6 मीटर प्रति सेकंड ये आएगा। ये वेग का, एक चीज इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी है, ये जो वेग मिला है ये लगभग प्रकाश के चाल का निर्वात में जो होता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, उसका ये 1/137वां भाग है। अगर ये प्रकाश का चाल आप जानते हैं निर्वात में, उसका ये 1/137वां भाग है लगभग। हाइड्रोजन के पहले कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेग है वो 2.2 गुना 10 का पावर 6 मीटर प्रति सेकंड है, जो प्रकाश के चाल के 1/137वां भाग है। अब हम लोग आवृत्ति ज्ञात करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति के लिए कक्ष में, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति के लिए हम देख रहे हैं आवृत्ति जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति की बात करें हम, तो आवृत्ति को हम न्यू से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति को। तो जैसे अभी आप ये जानते हैं वृत्तीय गति में आपने पढ़ा है कि वृत्तीय गति का जो सूत्र होता है वो v बराबर r ओमेगा होता है। v बराबर जो है वो r ओमेगा, वृत्तीय गति में आपने एक सूत्र पढ़ा है v बराबर r ओमेगा, जहां v वेग है, r त्रिज्या, ओमेगा जो है कोणीय वेग होता है, कोणीय चाल होता है। अब इसमें क्या है,
ओमेगा का जो सूत्र है, आपने ओमेगा का जो सूत्र पढ़ा है वो 2 पाई न्यू पढ़ा है। 2 पाई न्यू, न्यू आवृत्ति, न्यू ही आवृत्ति है जिसका मान हमको ज्ञात करना है। तो आप इधर ध्यान सुने, तो आप यहाँ पे v का मान r ओमेगा, ओमेगा का मान आप चाहें तो 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। तो यही न्यू ज्ञात करना है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि v का मान आपने कुछ देर पहले सिद्ध किया था, और वो क्या सिद्ध किया था आपको याद होगा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बटा में आपने जो सिद्ध किया था वो था NH। ये आपने v का मान सिद्ध किया था, ये समीकरण 2 मान लीजिए। ये भी v है और ये भी v है, दोनों v को आप बराबर लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। दोनों v को हम बराबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे r गुना 2 पाई न्यू बराबर 2 पाई के जेडी स्क्वायर बटा में NH। ये 2 पाई से ये 2 पाई कट गया, न्यू का मान मिला के जेडी स्क्वायर बटा में NHR। न्यू माने आवृत्ति मिली। यह आवृत्ति जो मिली वो उस परमाणु के लिए मिली जिसका परमाणु संख्या Z है और उसके nवें कक्ष के लिए मिला। अगर यह हाइड्रोजन के लिए होगा, तो अगर आपको हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 रखना होगा। तो न्यू का जो मान हुआ ये K गुना 1 गुना E स्क्वायर बटा में NHR लिखेंगे आप। अब ये न्यू बराबर हुआ Ke स्क्वायर बटा में NHR। अब इसके बाद देखिए, अब ये आवृत्ति जो मिली है, इसमें आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है ये हाइड्रोजन के लिए, लेकिन आपको हाइड्रोजन के nवें कक्ष के लिए है। तो अब एक और चीज सुनिए थोड़ा ध्यान से, हमको पहले कक्ष की चाहिए। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप जिस की स्थिरांक है, E स्थिरांक है, H स्थिरांक है, N जो है कक्ष संख्या है और R त्रिज्या है। जिस कक्ष की संख्या लिखेंगे आप उसी की त्रिज्या लिखेंगे, ये भी ध्यान देने की बात है। तो ये N और R इसमें दोनों परिवर्तनशील है। तो अब मान लिया जाए कि अगर ये कहे कि पहले कक्ष के लिए, तो पहले कक्ष के लिए मान लिया जाए कि पहले कक्ष की बात करते हैं, तो आप पहले कक्ष के लिए बात करते हैं तो n का मान आप 1 रखेंगे, तो आपको पहले कक्ष की त्रिज्या भी लिखनी होगी। हाइड्रोजन के पहले कक्ष की त्रिज्या याद होगा, आपने लिखा था 0.529 गुना 10 का पावर -10 मीटर। न्यू बराबर के का मान 9 गुना 10 का पावर 9, ई का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19, ई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है बटा में n 1 है, h का मान 6.63 गुना 10 का पावर -34, r का जो मान है वो 0.529 गुना 10 का पावर -10, ये r का मान है। इसके बाद ये आवृत्ति न्यू निकला। इसको जब आप हल करेंगे तो हल करने पर आपको मिलेगा 6.57 गुने 10 का पावर 15 रोटेशन पर सेकेंड या रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आपको आवृत्ति का मान प्राप्त होगा। इसमें समझने की बात है, जिसका कक्ष संख्या लिखेंगे उसी की त्रिज्या लिखना होगा। नोट्स तो सब पीडीएफ के रूप में भेजा गया है और आप इसको भी वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ज्ञात किया था, उसको भी हम इससे ज्ञात करेंगे, लेकिन हाँ वो परमाणु संख्या आधारित अब हम लोग ज्ञात करेंगे, किसी और परमाणु के लिए ज्ञात करेंगे, उससे हम हाइड्रोजन वाला भी सिद्ध कर लेंगे। मतलब हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए अगर हम देखें तो उसका हम व्यंजक निकालने जा रहे हैं। तो आप ये जानते हैं, कोई परमाणु का नाभिक अगर हम लिख लेते हैं +Ze और ये इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है -e, इसकी जो त्रिज्या यहाँ पर बन रही है वो r बन रही है, इसका द्रव्यमान m है, इसका वेग जो है v है और ये प्लस और ये माइनस इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। तो उसको आप
केंद्र की ओर जब आप बनाएंगे तो आपको मिला था mv² बराबर k ZE² बटा में r²। हम बोले थे डायरेक्ट लिखेंगे, पूरा आपको उतना तक उतारना होगा। तो अब देखिए इधर mv² बराबर k ZE² बटा में ये r हुआ। अब हम करते क्या है, तो दोनों और 1/2 से गुना कर लेते हैं। इधर भी 1/2 से गुना और उधर भी 1/2 से गुना kz²/r। इस हाफ mv² से अगर आप गुना करते हैं तो ये आपको गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मिलता है। तो ये हुआ kZe² बटा में 2r। ये उस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। अब इसके बाद आप देखिए स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r। तो अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग देखें, इसको हम U से विभाजित करते हैं। इसको आप यहाँ पे K मान के चल रहे हैं, पीछे वाले में तो यहाँ भी K लिखेंगे। Q1 यहाँ प्लस ZE है तो चिन्ह लिखेंगे क्यों, क्योंकि अदिश राशि है ये। Q2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो माइनस ही है तो माइनस ही लिखेंगे, बटा में r दूरी है r लिखेंगे। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र हो गया -kZe² बटा में r। अब ये देखिए, आप यहाँ देखो बाबू, अब हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी निकाली, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो अब कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ लीजिए। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मान जो मिला ये Z है, kZe² बटा में 2r माइनस kZe² बटा में r। टोटल एनर्जी का मान निकाल रहे हैं आप, kZe² बटा r कॉमन ले लीजिए। यहां बचेगा 1/2 माइनस 1। टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, kZe² बटा में r, आधा में से 1 गया तो माइनस हाफ बचेगा। टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2 kZe² बटा में r। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू -kZe² बटा में 2r। ये कुल ऊर्जा का मान ज्ञात हुआ। ये कुल ऊर्जा आपको ज्ञात हुआ, उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका परमाणु संख्या Z है और परमाणु संख्या Z और उसकी त्रिज्या पर ये निर्भर करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले हमने हाइड्रोजन का कुल ऊर्जा ज्ञात किया था। तो हाइड्रोजन का जब आपने कुल ऊर्जा ज्ञात किया था तो ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि इससे भी हाइड्रोजन का वही सूत्र आता है कि अलग। ये रफ नोट है, उसको अभी आगे बढ़ाना है। अब देखिए, अगर इसको हमने पीडीएफ में नहीं भेजा है, अगर उतारना हो तो रफ नोट बगल में इसी तरह से उतार के नोट में भी लिख लेंगे। हाइड्रोजन के लिए अगर लिखना है तो हाइड्रोजन के लिए जेड का मान आप क्या भरोगे, 1। जेड का मान जब आप 1 रखोगे आप, तो टोटल एनर्जी मिला -k × 1 × E²/2r। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -ke²/2r। टोटल एनर्जी बराबर -k का मान 1/4πε0 लिख सकते हैं, E²/2r। उसमें भी ये आया था, लेकिन अंतिम आंसर लास्ट वाला लाइन अगर देखें मिलाएंगे तो -E²/4 दूनी 8πε0r। देख लीजिएगा हाइड्रोजन के लिए वहां से भी ये वही ऊर्जा को प्रदान किया, वही सूत्र प्राप्त हुआ जो आपके सामने था। अभी देखिए, ये जो कुल ऊर्जा आपने हाइड्रोजन का ज्ञात किया, जो पहले भी आपने ज्ञात किया है, लेकिन अब एक चीज समझा जाए, लेकिन हाँ उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो इसको उतार लेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं, इसको मान लेते समझाने। तो जैसे आपको ये मालूम है कि कोई भी परमाणु हो, उसका जो त्रिज्या है r का सूत्र जो सिद्ध किया था आपने, r = n² बटा में 4π² m k z E²। ये त्रिज्या आपने सिद्ध किया था। तो
तो अब उस पर रख दीजिए आप, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर का मान एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। टोटल एनर्जी बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, बटा में एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा में 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब ये यहां से उल्टा हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब देखिए आप 2 माइनस 2 पाई स्क्वायर एम एक ही है, के इंटू के स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 बटा में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपको ऊर्जा मिला, कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का मिला। किसके लिए भाई? तो वो परमाणु जिसका परमाणु संख्या जेड है और उसमें उस इलेक्ट्रॉन के लिए मिला जो nवें कक्षा में उपस्थित है। अब आप चाहें तो इसमें भी मान सबका रख सकते हैं, -2 बहुत बड़ा मान है, इसको मिटा देते हैं। -2 पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर, एम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुना 10 का पावर -31, के का मान 9 गुना 10 का पावर 9, के का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, जेड जिस परमाणु संख्या का होगा उसका लिखेंगे, ई का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19, उसका पावर 4 तो इसका भी पावर क्या है 4 डिवाइड बाई एन जो कप संख्या होगा उसको लिखिएगा, एच 6.63 गुना 10 का पावर -34 का होल स्क्वायर। ये सबको आप हल कीजिएगा तो इसमें 2 चीज यहां बचा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -21.76 गुना 10 का पावर -19 आएगा पूरा, इंटू जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर, ये जूल मात्रा होगा। लेकिन अब हम इसको 21.76 गुने 10 का पावर -19 को 1.6 गुने 10 का पावर 19 से डिवाइड कर देंगे तो ये जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित हो जाएगा। टोटल एनर्जी यहां से मिला, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो -13.6 गुना जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा कुल ऊर्जा। तो अब इधर देखिए आप, तो जब ये कुल ऊर्जा ज्ञात है, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के लिए चाहते हैं तो हाइड्रोजन के लिए आपको मालूम है कि इसमें आपको जेड का मान क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो टोटल एनर्जी बराबर -13.6 गुना जेड की जगह 1 स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 बटा में एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। ये कुल ऊर्जा मिला इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के लिए मिला जो nवें कक्ष में उपस्थित हो। पहले कक्ष के लिए n की जगह 1, दूसरे के लिए n की जगह 2, तीसरे के लिए n की जगह 3, चौथे के लिए 4। ये जो है कोटि है जो हमने बताया था, जिस परमाणु की बात की थी।
प्रत्येक परमाणु के लिए लगभग इसी प्रकार की जो कोटियां होती हैं उसमें गुना करेंगे तो इसी प्रकार की कोटि आसपास आती रहती है। अगर परमाणु संख्या बदलेगा भी, जेड से आप गुना कीजिएगा भी, तो इसकी इसी के कोटि के आसपास रहेगा भी। कोई भी अंक से गुना करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हमने उदाहरण दिया था पीछे वाले में भी। तो ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन हो या कोई और भी हो तो माइनस में होता है, प्लस में होता नहीं है। किसी भी कक्ष में जो भी परमाणु संख्या है उसके आधार पर ये ऊर्जा का मान जो है बदलते हैं कक्ष में जेड, लेकिन ये चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो माइनस में है। तो आप इससे अगर आप जेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गुना करते हैं तो लगभग इसी के आसपास का होगा 0.6 के, इसी के कोटि का 10⁻⁻19 कोटि के लगभग। चूंकि ये छोटा ऊर्जा है तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, बातों को समझेंगे। और इसके बाद हम लोग श्रेणी पढ़ेंगे। श्रेणी के बारे में ढंग से सुनिएगा। अगला टॉपिक। थैंक यू।